अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक खबर बड़ी जो है वो आज गर्म की हुई है कि इमरान खान को जेल के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इमरान खान के साथ पुलिस का जो रवैया या फिर इदारे के जो लोग हैं उनका रवैया ठीक नहीं है और ये सारे के सारे इंकशाफात आते हैं। बुशरा बेगम का एक इंटरव्यू मार्केट के अंदर आ गया, उस इंटरव्यू के अंदर ये सारे इंकशाफात होते हैं और ये भी बुशरा बेगम कहती हैं कि मुझे जो है मर्द एहलकार ने जो वो टच किया, उससे मुझे धक्का दिया। तो ये सारी स्टोरी क्या है वो आज के व्लॉग के अंदर हम आपके सामने रखेंगे। क्या वाकई इमरान खान के ऊपर कोई तशद्दुद हुआ या नहीं। और दूसरी बात कि बुशरा बेगम ने ये जो इंटरव्यू दिया है बेसिकली ऑफ द रिकॉर्ड ये इंटरव्यू है और इसके अंदर बहुत से तज़ाद हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पहले उस वक्त खबरें आई थी और अब जो बुशरा बेगम कह रही है ना, ज़मीन और आसमान का इसके बीच जो फ़र्क है। और इसी इंटरव्यू को लेके तरीके इंसाफ ने एक बड़ी गेम डालने की कोशिश की है, एक बड़ी साजिश जो है वो की है और तरीके इंसाफ के अपने लोगों ने उस साजिश को भी काउंटर किया है और वो साजिश ज़्यादा देर जो है वो चल नहीं सकी। क्या कुछ मामला हैं, ये तमाम तफसील आपके साथ आज के व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, बेसिकली ये जो एडियाला जेल से बुशरा बेगम का इंटरव्यू है ना, ये लेटेस्ट इंटरव्यू है। इससे पहले उनका जेल से कोई इंटरव्यू नहीं आया था और ये इंटरव्यू वो नहीं है, ये ऑफ द रिकॉर्ड जो वो इंटरव्यू है और ये लिया गया है तरीके इंसाफ के प्रो मैक्स किस्म के साफ़ी हैं समी इब्राहिम, जिनको आप कह सकते हैं कि तरीके इंसाफ का बयानिया डेवलप करने वाले जो साफ़ी हैं ना, उनके अंदर समी इब्राहिम जो है वो पेशे खिदमत हैं। और समी इब्राहिम बेसिकली उनसे रिसेंटली मुलाकात हुई है जब से बुशरा बेगम को तोशाखाना के 2 केस के अंदर इमरान को जो है वो अरेस्ट किया गया था ना, तो ये उसके बाद उनकी जेल के अंदर बुशरा बेगम से जो वो मुलाकात होती है और उस मुलाकात के अंदर जो कुछ बातें की हैं उसको जो है वो इन्होंने अपने ब्लॉग की सूरत के अंदर और ट्विटर के ऊपर छोटे छोटे जो है वो इनको खबरें बना के उन्होंने जो है वो पब्लिक किया है। तो इसके अंदर बुशरा बेगम बहुत से इंकशाफात करती हैं कि उनके ऊपर इमरान खान के ऊपर कैसे उतार चढ़ा हुआ है, कैसे उनकी पार्टी के लोगों ने छोड़ दिया और कैसे पार्टी को 2 हिस्सों के अंदर तकसीम जो है वो घरेलू सतह के ऊपर भी कर दिया गया और क्या कुछ हुआ। ये तमाम जो उसके अहम पॉइंट है ना वो मैं आज आपके सामने रखता हूँ और फिर आप देखिएगा कि इसके अंदर तजाद कहाँ पर है और कहाँ पर समी इब्राहिम ने साजिश की, कहाँ पर उन्होंने खेलना चाहा लेकिन उनका झूठ जो है वो जल्दी बेनकाब हो गया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समी इब्राहिम साहब ये कहते हैं कि उनसे मेरी जैसी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है ना वो बड़े बहादुर आदमी हैं। बुशरा बेगम ने कहा इमरान साहब बड़े बहादुर आदमी, वो कौम के लिए कैदोबंद की सऊबतें काटेंगे, जो उनके साथ रवैया रखा गया ना तो वो उफ तक नहीं कहेंगे, कौम को नहीं बताएंगे। लेकिन आज मैं जो है आपकी वसातत के साथ ये पाकिस्तान की कौम को बताना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ। समी इब्राहिम साहब ये कहते हैं कि बुशरा बेगम कहती हैं कि ज़मान पार्क के अंदर जब इमरान साहब को अरेस्ट करने गई थी पुलिस, उस वक्त जब गई थी तो उस वक्त ये हुआ था कि इमरान खान साहब सोए हुए थे और फिर इमरान साहब को उठाया गया, जगाया गया। तो इमरान साहब ने रिक्वेस्ट की कि मुझे नहाने दें, मुझे जो मेरा जो लगा हुआ है ना ट्रैक सूट इसको मुझे बदलने दें। तो पुलिस ने कहा नहीं जी, इसके आपके पास जो है वो टाइम नहीं है। फिर ये होता है कि इमरान खान साहब अंदर वॉशरूम के अंदर चले जाते हैं और फिर जो है वो बुशरा बेगम के मुताबिक जो है वो पुलिस बुलेट प्रूफ वहाँ पे जो शीशे लगे हुए ना जिस साइड के ऊपर उनकी वॉशरूम है तो बाहर जो है वहाँ पे बुलेट प्रूफ शीशे जो है वो लगे हुए थे, घर के अंदर की ये मैं बात कर रहा हूँ। तो उनको पुलिस ने तोड़ के इमरान साहब को खींच के बाहर लाए और जब इमरान साहब को बाहर लाया गया तो उनके ऊपर वो तशद्दुद जो है वो किया हुआ नजर आ रहा था। अब यहाँ पे पॉइंट बड़ा नोट करने वाला है कि इमरान खान को जब बाहर लाया उनको ट्रैक सूट पहना हुआ था, उनके मुंह को ढांपा हुआ था और इमरान खान के ऊपर तशद्दुद नजर आ रहा था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक शख्स का चेहरा ढांपा हुआ है, ट्रैक सूट उसने पहना हुआ है, सिर्फ जाहिर है फिर उसके अंदर बाजू ही आपको नजर आ सकते हैं, तो चेहरा ही ढांपा हुआ तो कहा कैसे जो वो आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद किया हुआ था, कि तशद्दुद के आसार उनके ऊपर जो वो नजर आ रहे थे। ये अलग बात है जब पुलिस पकड़ती है तो गिरबान से पकड़ लेती है, तो पकड़ती है तो बटन वगैरह कोई खुल गया तो इट्स नॉट मीट के इमरान के ऊपर तशद्दुद हुआ। दूसरी स्टोरी आपको उस वक्त की याद है कि जब इमरान साहब को पुलिस ज़मान पार्क के अंदर गिरफ्तार करने गई थी तो इमरान खान साहब के वाले से एक खबर बाहर आई थी कि इमरान साहब खाना खा रहे थे। बुशरा बेगम क्या कह रही है कि सो रहे थे इमरान साहब, लेकिन उस वक्त जो स्टोरी ब्रेक हुई थी उसके अंदर ये तजाद था कि इमरान साहब खाना खा रहे थे। इमरान साहब ने कहा मुझे ये खाना जो है वो फिनिश करने दें। फिर इमरान साहब को कहा गया कि हम आपको जेल के अंदर जाके खाना खिला देंगे, फिलहाल आप जो है वो यहाँ से हमारे साथ चलें।
और फिर इमरान खान साहब वॉशरूम के अंदर उस वक्त बातें हो रही थी कि जाके छुप गए थे, बाहर नहीं आ रहे थे, और पुलिस मुकम्मल तैयारी के साथ गई हुई थी। उनके साथ वो एक्सपर्ट किस्म के जो वो कमांडर्स थे जिन्होंने बुलेट प्रूफ शीशे को तोड़ा, इमरान खान साहब को खींच के बाहर निकाला। और फिर बुशरा बेगम समी इब्राहिम को ये कहती है कि इमरान साहब को वहां से घसीटा गया, उनको रुस्वा किया गया, उनको बेइज्जत करके ना घसीट के गाड़ी के अंदर डाल के ले गए। फिर एक हफ्ता जो मैं मुलाकात की कोशिशें करती रही अटक जेल के अंदर, मेरी मुलाकात जो है वो वहां पे इमरान खान के साथ नहीं होने दी गई। फिर बुशरा बेगम ये कहती हैं 8 रोज के बाद जाके मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात होती है, तो इमरान खान साहब इंतहाई कमजोर किए हुए हैं, पतले किए हुए थे, उनकी आंखें जो है वो सूजी हुई थी। तो मैंने कहा उनको कि आपको ये क्या हो गया है, आपको क्या सोने नहीं दिया जा रहा? तो इसके ऊपर इमरान साहब कहते हैं कभी सो पाता हूं, कभी नहीं सो पाता, क्योंकि मेरे पास मैट्रेस नहीं है, चटाई नहीं है, एक सरहाना मेरे पास जो है वो रखा हुआ है, वो भी गंदा है इंतहाई, जो है वो गंद के अंदर वो जो है वो उन्हें सोने का मौका मिलता है। और जब सो के निकलते हैं तो सर के अंदर जो है वो कीड़े, मतलब कीड़े वगैरह गुस्से होते हैं। तो इमरान साहब कहते हैं कि मैं जब सो के उठता हूँ तो वो कीड़े वगैरह निकालता हूँ, जिसकी वजह से मुझे नींद भी जो है वो यहाँ पे नहीं आ रही। फिर बुशरा बेगम साहबा ये भी कहती हैं कि उस वक्त, उससे पहले जब मुलाकात के लिए मैं जा रही थी, मुझे मुलाकातें नहीं होने दे रही थी, 8वें दिन जाके मुलाकात हुई, तो उससे पहले मैं तरीक़ इंसाफ के जो वकील हज़रात हैं उनसे मैंने रब्ते करती रही। यानी कि 2 से 3 बार बैरिस्टर अली ज़फ़र से मैंने रब्ता किया कि जो है वो इमरान के हवाले से कुछ कार्रवाई को आगे बढ़ाएं, जो है वो हमने इसके ऊपर पिटीशन वगैरह जो दायर करनी है, इमरान साहब से कम मुलाकात तो करने दी जाए। तो इसके ऊपर उन्होंने मेरी कॉल ही जो है वो नहीं अटेंड की। कहने का मतलब ये है कि उस वक्त ये पार्टी के जो लोग थे, वकील वगैरह साइड पे हो गए थे, हमारे पास मैनेज करने के लिए, वकला को फीसें देने के लिए पैसे नहीं थे। और यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है ना वो बुशरा बेगम जो सुना रही है बड़ी इंटरेस्टिंग है। जितनी वो मजलूम बन के सामने आ रही है, इतनी मजलूमियत जो है वो उनके ऊपर नजर नहीं आ रही, नहीं जो है वो फिट आती है उनके ऊपर इतनी ज्यादा मजलूमियत। क्योंकि बुशरा बेगम ने ये कहा कि हमने फिर चंदा किया, और चंदे के हवाले से तो मैंने उस वक्त भी व्लॉग किया था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट की गई थी कि इमरान खान की जो कानूनी टीमें हैं, उनके जो अखराजात हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और चूँकि इमरान साहब के जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज हो चुके हैं, तो आप जो है वो डोनेशन भेजें ताकि तरीक़ इंसाफ के वकला की टीमों को जो है वो पैसे दिए जा सकें, उनकी फीसें जो दी जा सकें। पहली तो बात यह है कि जिस शख्स का 400 या 300 कनाल के ऊपर एक महल बना हुआ है, सिर्फ एक महल की मैं बात कर रहा हूँ, जिस शख्स के पास दर्जनों गाड़ियाँ हैं, जिस शख्स के पास जमान पार्क के अंदर एक अच्छा खासा घर है, और जिसकी अहलिया दौरान गवर्नमेंट जो है वो हीरे की अंगूठी से नीचे का नाम ले रही थी, तो आपने ये चीज़ें किस लिए रखी हुई हैं? इससे ऊपर तो आपके ऊपर कोई मुश्किल टाइम नहीं आना था कि आपके शोर हैं वो जेल के अंदर हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात याद आ गई है, आप बेकारी देख लेना, बाजारों के अंदर अक्सर बेकारी होते हैं जिनकी स्टोरीज जो है वो पब्लिक होती हैं, तो बंदा दंग रह जाता है कि ये बेकारी कभी नया कपड़ा नहीं पहनते, फटे टूटे हुए जूते लोगों से मांग के पहनते हैं, और उनका अशर ये होता है कि एक महीना यूं लग रहा होता है कि इन्होंने नहाया धोया ही नहीं है। तो उनकी ऐसी हालत बनी हुई है कि 2-2 महीने उन्होंने बाल जो है वो कट नहीं करवाए हुए होते, और जब पता चलता है, कोई तहकीक करता है, तो उनके बड़े बड़े बंगले होते हैं, काफ़ी तगड़ा उनका बैंक बैलेंस होता है। लेकिन आदत क्या होती है कि मांग के जो पैसा लिया होता है ना, उसको सीने से लगाने का बड़ा शौक होता है, और बैंक बैलेंस कम ना हो जाए, अपने ऊपर 1 रुपया नहीं लगाते। यही सिस्टम इमरान खान साहब के साथ कि लोगों से आपने डोनेशन दिए, आपने शौकत खानम के नाम के ऊपर पैसा जो है वो काफ़ी जितना आप लपेट सकते थे आपने लपेटा है, आपने वर्कर से खूब माल जो है वो जमा किया है, आपने पार्टी के टिकट जो है वो करोड़ों रुपए के अंदर आप सेल करते रहे, और जब आप जेल के अंदर गए तो आप लोगों से पैसे मांग के आपके अकाउंट फ्रीज हो गए थे ना। आपकी प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है कि आप जो है वो 100 साल बैठ के आराम से जो है वो अपने केस लड़ सकते हैं, और आराम से पाकिस्तान के जो सबसे तगड़े वकील हैं वो आप हायर कर सकते थे। लेकिन नहीं, आपने क्या किया कि आपने उस वक्त भी लोगों से डोनेशन मांगा। खैर ये उनका अपना मामला है, लेकिन ये वहाँ पे मजलूम बन रही है कि हमारे पास पैसा नहीं था, फिर लोगों ने डोनेट किया, तो ये सारी चीज़ें हुई। और फिर ये कहती हैं कि ये जो इमरान खान के साथ ऐसा रवैया रखा गया है, और रिसेंटली वो अपना भी बात करती हैं कि जब ये इद्दत में निकाह केस के अंदर उनको बरीयत मिली, तो उन्होंने कहा जी मुझे बाहर जाने दें, क्योंकि नेब की वहाँ पे टीम बैठी हुई थी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। तो उन्होंने कहा मुझे पता था इन्होंने गिरफ्तार करना है, बट मैंने कहा कि बाय द लॉ मुझे आप गिरफ्तार करें, मैं गेट से बाहर जाऊँ, मीडिया के सामने जाऊँ, उसके बाद आपने जो मुझे गिरफ्तार करना है। तो उस वक्त जैसे मैं बाहर निकली, पीछे से एक एहलकार ने मुझे, जो मर्द एहलकार था, उसने मुझे धक्का दिया, पुश किया। तो मैंने उससे पूछा क्या मसला है आपको? तो इसके ऊपर दूर एक नैब का जो है वो एहलकार खड़ा था, उसने उससे कहा जी भाई ऐसा नहीं करते, आप जो है वो इन्हें धक्का मत दें। तो फिर मुझे वहाँ से जो ये कहती है मुझे अरेस्ट कर लिया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि इमरान साहब को खुट चढ़ी, और समी इब्राहिम ने इसके ऊपर कैसे साजिश करी। वो साजिश ये है कि समी इब्राहिम ने ट्वीट किया, और ट्वीट के अंदर ये नहीं कहा कि ये ज़मान पार्क वाला केस है, इसको इतने महीने या 1 साल से ज़्यादा जो वो टाइम पीरियड जो वो गुजर चुका है। उन्होंने ये कहा
कि इमरान खान को जेल के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लोगों को उकसाने की कोशिश की कि भाई आपके लीडर को तो जेल के अंदर फटके पड़ रहे हैं, उसकी तो उधर छितरोल की जा रही है और आप यहाँ बड़ी खामोशी से बैठे हुए हैं। तो लोगों के अंदर एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई कि लोगों के अंदर इंतशार हो, लोग सड़कों के ऊपर निकले और ये तरीके इंसाफ का हमेशा से वतीरा लाए। फिर जब तरीके इंसाफ के अपने लोगों ने और दीगर्स ने इसके हवाले से कंफर्मेशन हासिल करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला तो जेल के अंदर तो इमरान साहब के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर समी इब्राहिम जाके बैठ गए अपने व्लॉग के ऊपर, वहां जाके उन्होंने व्लॉग किया और उसके अंदर जाके मेंशन किया ये मामला ज़मान पार्क का है। यानी कि पहले अपनी तरफ से गेम डाली और जब लानतें पड़ी ना, लोगों ने आपके उसके झूठ को पकड़ लिया, फिर जाके सभी इब्राहिम ने जाके ब्लॉग करके वहाँ पे वही जो स्टोरी, रियल स्टोरी थी वो जाके बयान कर दी। अच्छा, बुशरा बेगम ने क्या किया जी? बुशरा बेगम फिर आगे ये कहती हैं कि ये जो तरीके इंसाफ के लोग हैं ना, जो वकील वगैरह हैं, तरीके इंसाफ के जो क़यादत है, इनको इस जो हमारी इंतज़ामिया है, जो इदारे के लोग हैं वो बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इनको तो बड़ी इज्जत दे रहे हैं, जबकि जो इनका लीडर है इमरान खान, उसके साथ जो रवैया है वो तो बड़ा अफसोसनाक किस्म का है। तो ये ऐसा क्यों है? यानी उनके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे चीज़ डिवाइड क्यों हुई है। इमरान को जेल के अंदर रखने के पीछे भी इन वकीलों का हाथ है और ये वकील कहीं पर बिके हुए हैं, कहीं और जो है वो मिले हुए भी हैं। और इन्होंने ये कहा कि मुझे हैरत होगी उस चीज़ के ऊपर जब वो हुई है। फिर ये कहती हैं कि खान की गिरफ्तारी के बाद सब ने मुंह जो वगैरह जो वो फेर लिए थे, उसके अंदर वकील वगैरह जो वो शामिल थे। उन्होंने ये कहा जी मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी कितनी है, लेकिन मैं मुज़दिल नहीं हूँ, खामोश नहीं रहूँगी, मैं बोलूँगी इसके ऊपर और अपनी जान दे दूँगी, लेकिन खान का साथ जो है वो मैंने कभी भी जो है वो नहीं छोड़ना है। ये बुशरा बेगम है, उनके ये चीज़ें हैं जो अभी सभी इब्राहिम ने डिस्क्लोज़ की हैं, पब्लिक के सामने लाई हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उनकी ये स्टोरी है, स्टोरी के अंदर भी तजाद है। इमरान खान को खाना खाते हुए अरेस्ट किया था, ये वो अंदर जाके वॉशरूम के अंदर छुप गए थे, और जो दूसरी उन्होंने जो स्टोरी सुनाई वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरी चीज़ के तरीके इंसाफ ने इसके ऊपर भी साजिश की, खेलने की कोशिश की, जिसके अंदर तरीके इंसाफ को मुँह की खाना पड़ गई। और जो तीसरी चीज़ है कि इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर क्या किया गया, फिर तरीके इंसाफ के जो वकील हैं, वकीलों ने जो है वो केस लड़ने से इनकार कर दिया, फिर डोनेशन हमने मांग के उनको पैसे दिए, तब जाके बात बनी। तो कहने का मतलब ये है कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी आपने संभाल के रखी हुई है, मुश्किल टाइम के अंदर काम आएगी। अभी इमरान खान साहब को उसके ऊपर आर्टिकल 6 भी लगने जा रहा है, तो मेरे ख्याल में ये जो सजाए मौत भी है ना, ये भी अभी मुश्किल टाइम नहीं है। आप लोगों ने पैसे को कब बताना है कि जब जो है वो मुश्किल वक्त आपके ऊपर आएगा, और मुझे नहीं पता तरीके इंसाफ के ऊपर या फिर इमरान के ऊपर इससे मुश्किल वक्त कब आना है।